कृषि वानिकी एक पुरातन प्रथा है जहां कृषि के साथ साथ पेड़ उगाए जाते हैं। कृषि एवं बंजर भूमि में बहुवर्षीय पेड़ उगाने से पौधे, पशु एवं सूक्ष्म जीवों से युक्त पारिस्थितिकीय संरक्षण भी होता है। सीमांत भूमि पर फलों की खेती करने से मृदा और जल का संरक्षण होता है तथा प्रतिफल और पौष्टिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पर्यावरणात्मक संतुलन बनाने के साथ बहुवर्षीय वनस्पतिक आवरण की भी उपलब्धता होती है। कृषि वानिकी एक वैकल्पिक भूमि प्रयोग की पद्धति है जिसमें वृक्ष एवं झाड़ियां कृषि फसलों के साथ लगाए जाते हैं, जिससे टिकाऊ आधार पर उत्पादकता की वृद्धि होती है एवं पशुधन के उत्कृष्ट प्रबंधन में सहायता भी मिलती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1988 में झांसी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मूल एवं व्यवहारिक अनुसंधान के साथ साथ देश में कृषि वानिकी नेटवर्क अनुसंधान को समन्वित करना है। भारत में विभिन्न कृषि जलवायु के क्षेत्रों में कृषकों हेतु सीमांत भूमि एवं बंजर भूमियों के लिए टिकाऊ कृषि वानिकी पद्धतियों पर आधारित प्रौद्योगिकियों को विकसित करना केंद्र का प्राथमिक दायित्व है। केंद्र द्वारा देश भर में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जो कि 36 केंद्रों में चल रही है, इसके माध्यम से कृषि वानिकी एवं अनुसंधान को समन्वित किया जा रहा है। अनुसंधान केंद्रों में संरचना, विश्लेषणात्मक कार्य हेतु उपकरणों सहित वैज्ञानिक संरचनाओं को विकसित किया जा रहा है। In 1988, when the National Forest Policy was rolled out by the Government of India, being a sensitive organization and a responsive R&D organization, the ICAR took a proactive initiative and formalized this All India Coordinated Research Project in the form of a research institute, which was then named as National Research Center for Agroforestry, and today this name has been changed to Central Agroforestry Research Institute, and this name change took place in 2014. And today, as of now, we have about 31 scientists working in different aspects of agroforestry, like tree physiology, tree improvement, tree biotechnology, horticulture, soil science, crop protection, and also agroforestry extension. बुंदेलखंड रीजन बहुत ही ड्राई एरिया है और यहाँ पर जो फसल है वो बहुत कम हो रही है, तो हम कृषि वानिकी के साथ जो उद्यानिकी की फसल है उनको जोड़ के उनके साथ खेती करके समन्वित करके उनके साथ खेती करना चाह रहे हैं, ताकि एक ऐसा मॉडल डेवलप हो सके ताकि किसान की आय दुगनी हो सके। पहले गुआवा है, उसके बाद ये फिग है जो अंजीर है, अंजीर की कटिंग लगी हुई है, उसके बाद ये अनार की कुछ किस्में लगी हैं, उसके बाद ये ड्रैगन फ्रूट है, उसके बाद फिर अनार की कुछ किस्में हैं, उधर जो एग्रोफॉरेस्ट्री ट्री है जो कैजुरेना है, उसके बाद में मिलिया डूबा का प्लांटेशन है। इसका जर्मिनेशन 25 से 30 दिन में होता है। इसके ऊपर ये हार्ड सीड कोट है, तो इसका जर्मिनेशन में थोड़ा समय लगता है। तो एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए ये काफ़ी सूटेबल है। दूसरे ये इसकी ग्रोथ अपराइट है, इसकी लकड़ी की स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये यहाँ पे हमने क्लेफ्ट ड्राफ्टिंग की हुई है। देखिए अब ये स्प्राउटिंग आ गई है। ये इमारती लकड़ी के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये भी सीधा बढ़ने वाला पौधा है। ये बगल में ये मैंगो है, ये अभी रूट स्टॉक हमने तैयार किया है। यहाँ से इसको काट देंगे और फिर इस पर हम क्लेफ्ट ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये जो मातृवृक्ष फलोद्यान है, इसमें 10 प्रजातियां हैं, अनार, अमरूद, चीकू, आम, किन्नो, मौसमी, अंजीर वगैरह। और इसमें हर एक जो प्रजाति की 3-3, 4-4 किस्में हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं और इन्हीं से हम बर्ड या ग्राफ्ट स्टिक लेके हम पौधे तैयार करते हैं। और यहाँ करीब हम 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये हमने कृषि समन्वित कृषि प्रणाली अपनाई है।
जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्यमों का हमने इसमें समावेश किया है। खेत के मेड़ों पर मीलिया डूबिया के भी पेड़ लगाए हैं और सागौन के पेड़ लगाए हैं, और खेत के किनारे पे आप देख सकते हैं कि जो सहजन के पेड़ लगाए हुए हैं, और जो सहजन जो पौष्टिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसानों को एक पोषण सुरक्षा के साथ साथ में ये आर्थिक रूप से भी काफ़ी फायदेमंद है। इसमें लाइनों के बीच में हमने चना लगाया हुआ है, उधर भिंडी, लौकी, कद्दू और तुरई लगाई हुई है, और उधर हमारा मीठा मक्का भी लगा हुआ है, गेहूँ लगा हुआ है, मटर लगा हुआ है। इसके अलावा हमने हमारे पास एक मछली का तालाब भी है, उसमें हम मछली पालन करते हैं, ऊपर बतख पालन करते हैं। तो एक प्रकार से ये जलवायु परिवर्तन के समय में भी ये किसानों को वर्ष भर आमदनी देता है और टिकाऊ उत्पादन देता है। टीक का प्लांटेशन है, इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल का स्टडी किया गया और कार्बन फिक्स मॉडल एक डेवलप किया गया है ICAR कॉफरी द्वारा, और वो बहुत सारे जो है वैज्ञानिकों द्वारा भी अडॉप्ट किया जा रहा है। कि कृषि वानिकी में अगर हम फल वृक्षों के साथ में सुगंधीय पौधों की भी खेती करें तो हमें अच्छा लाभ प्राप्त होता है, और ये उत्तम भी जैसे लगाना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अनार के साथ में नींबू घास को लगाया हुआ है। और ये नींबू घास जो है हम साल में इसकी 2 बार कटिंग करते हैं। वर्षा आधारित शुष्क जलवायु में पुंगामिया पिनाटा जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट जैव ईंधन का स्पीसीज है, इसका क्लोनल और सीडलिंग प्लांट्स का शुष्क जलवायु में सहनशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन को झेलने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन के तहत पुंगामिया पिनाटा एक अहम भूमिका निभा रहा है। और ये पेड़ है गम अरेबिक, जिसका नाम है अकेसिया सेनेगल, या इसको हिंदी में कुमट भी बोलते हैं, और इसका गोंद 700 से 800 रुपये प्रति किलो बिकता है। बुंदेलखंड में इसका बहुत अच्छा स्कोप है, और यहाँ पे हम लोग बुंदेलखंड में फैला रहे हैं। वैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब शुष्क क्षेत्रों का पौधा है, और ये गोंद निकलना शुरू हो गया है। हमारे संस्थान में संरक्षित कृषि वानिकी का बेल आधारित कृषि वानिकी का मॉडल विकसित किया है। ये सागौन प्लस बेल आधारित संरक्षित कृषि वानिकी का मॉडल है। इसमें किसानों के लिए फल की बात करें तो बेल है, और अगर लकड़ी की बात करें तो इसमें सागौन लगा है। आप देखेंगे कि हर मेड़ पर सागौन का पेड़ है, और बीच में किसान फसलें उगा सकता है। इसमें हमने 3 फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसी लगाई हैं। पहली है मालाबार नीम, और दूसरी है कदम, और तीसरी है ये कदम है, और पीछे में सुबाबूल लगाया है। ये 3 फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज मुख्यतः तौर पे पेपर इंडस्ट्री और प्लाईवुड इंडस्ट्री में प्रयोग में लाई जाती हैं, और इसको हमने 2 स्पेसिंग में लगाया है। एक स्पेसिंग है 4x5 मीटर, और दूसरी है 8x2.5 मीटर। इसमें हम खरीफ में जो है उर्द क्रॉप ले रहे हैं, और रबी में हम व्हीट जो है इंटर क्रॉप के तौर पे ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों के अध्ययन में हमने ये पाया है कि जो मालाबार नीम है, ये सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है इन 3 प्रजातियों में। तो किसान भाई इसको लगा के कृषि वानिकी में फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे संस्थान द्वारा एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट एग्रो फॉरेस्ट्री पर भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि देश के सभी जलवायु क्षेत्रों के लिए कार्य किया जाता है। इसमें 37 केंद्र हैं जो कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ICAR इंस्टीट्यूट्स और ICFRE के इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। किसानों की ज़रूरत के मुताबिक क्या कृषि वानिकी में उनके और वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक कार्य करते हैं, तथा हम कैपेसिटी बिल्डिंग्स भी प्रोग्राम करते हैं। और साथ के साथ हम जो सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री है उसमें तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। कृषि वानिकी पद्धति के तहत अधिक लाभदायक फसलों की चयन प्रणाली प्रगति में है। GIS एवं रिमोट सेंसिंग तकनीकों द्वारा पश्चिम भारत में कृषि वानिकी के तहत मानचित्रण एवं क्षेत्र मूल्यांकन का अध्ययन आरंभ किया गया। समीप के ग्रामों के किसानों से अनुसंधान केंद्र द्वारा उत्कृष्ट संबंध स्थापित किए गए हैं। मेरा नाम घनश्याम दास कुशवाहा है। मैं पाल कॉलोनी में रहता हूँ। कृषि वानिकी के सहयोग से मैं साल में 1.5 लाख रुपए कमा लेता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार भी बहुत खुश है। कृषकों में जागृति पैदा करने हेतु कृषकों की जमीनों में
उपयुक्त कृषि वानिकी पद्धतियों के पैकेज के साथ वृक्षों एवं फसलों के सुधारात्मक किस्मों का प्रदर्शन समय समय पर किया जाता है। कृषक सूचना केंद्र की स्थापना भी की गई है। केंद्र के पुस्तकालय में लगभग 3000 पुस्तकों के अतिरिक्त विदेशी पत्रिकाओं सहित 100 पत्रिकाओं को भी मंगाया जाता है। कार्यशाला एवं प्रक्षेत्र कार्यालय इत्यादि सुविधाएं भी स्थापित की गई। कृषि वानिकी एकमात्र ऐसा समाधान है जिससे हमारी पारिस्थितिकी को संरक्षित किया जा सकता है तथा मृदा एवं जलवायु को समृद्ध कर टिकाऊ आधार पर सक्षम भूमि प्रयोग प्रबंधन किया जा सकता है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा हमारे देश के कृषकों के हितार्थ प्रौद्योगिकी को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाई जा रही है।